प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के पंथ में जब बात साधना की आती है, तब साधना को लेकर के लोग अपने अपने मन बुद्धि के द्वारा सोचते हैं। सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा से मिलने का एकमात्र जो मार्ग है उसे साधन मार्ग कहते हैं। और साधन मार्ग के ऊपर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है। साहिब कहते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी जो है बहुत ही रहस्यमयी वाणी है। इस वाणी के अर्थ को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। वाणी सुनने में तो बहुत सीधी लगती है आप लोगों को कि ध्यान मूल गुरु रूप है, मूल ध्यान गुरु का रूप है। और असली पूजा, मूल का मतलब होता है असली, वास्तविक। मूल पूजा गुरु का पैर है। मूल नाम जो है वो गुरु के वचन है। और मूल सत्य जो है, असली सत्य जो है वो सद्भाव है। सद्भाव से तुम्हें असली सत्य की प्राप्ति होगी। ये आप सीधे सीधे इस चीज को समझ लेते हैं। मगर सज्जनों, ये बात बहुत गहरी बोली गई है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये बात जो है बहुत गहरी बोले हैं, और इसकी पूरी गहराई आज हम आप सभी को दिखाएंगे। क्या साधना में गुरु के रूप का ध्यान करना है? क्या है आखिर ये बात परमात्मा क्यों बोले हैं? इस बात में पूरा साधन भेद छुपा हुआ है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा श्रवण करें, तभी आप लोग इस गहराई को समझ पाएंगे, इस रहस्य को समझ पाएंगे, साधन भेद को समझ पाएंगे, और सदगुरु कबीर साहब का वाणी बोलने के पीछे का कारण भी समझ पाएंगे आप। सज्जनों, इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी, जो सदैव अपनी कमाई का अंश सदगुरु की सेवा में, भोजन भंडारे में, प्रसाद में, परमार्थ के कार्य में लगाते हैं, उनके द्वारा उनकी कमाई का कुछ अंश सदगुरु की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। वस्तीराम कटारिया जी सदगुरु के हर सत्संग को, प्रत्येक सत्संग को फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते हैं। जीवों को जागृति लाने का काम करते हैं, जीवों को जगाते हैं। बहुत अच्छा और उच्च कोटि का परमार्थ कार्य कर रहे हैं। सदगुरु परमात्मा की दया उन पर बरसे। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। इस बात को लेकर ज्यादातर लोग अज्ञानता में फंस गए हैं। वो इस वाणी की गहराई को नहीं जान पाए और अपने शिष्यों को यहां तक कहने लगे कि जो मूल ध्यान है वो गुरु का रूप है। गुरु के रूप को साधना में देखा करो, गुरु के रूप को निहारा करो, वही मूल ध्यान है। देखो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। वो गुरुआ कैसे समझाते हैं? कहते हैं, देखो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अपनी वाणी में कि मूल ध्यान जो है वो गुरु का रूप है, और मूल पूजा जो है वो गुरु का पांव है। इस बात को दिखा करके लोग आपको मूर्ख बनाते हैं और अपने स्वरूप का ध्यान करवाते हैं। मगर सज्जनों, ये बात आम गुरुओं के लिए नहीं बोली गई है। ये बात जो है देही गुरुओं की बात नहीं है, ये बात है परमात्मा की। सदगुरु जो है वो देह गुरुओं की, जो देही गुरु हैं, संसार में साधु संत हैं, इनके रूप का ध्यान करने के लिए नहीं कहते साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु कौन है? सबसे पहले आपको गुरु जानना होगा कि असली गुरु कौन है, किनका ध्यान करना है। जब तक असली गुरु को नहीं जानेंगे तब तक इस वाणी के रहस्य को भी आप नहीं समझ पाएंगे। सज्जनों,
गुरु के विषय में, मूल गुरु, असली गुरु के विषय में सदगुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि परमात्मा। गोविंद किसे कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा द्योतक शब्द है गोविंद। साहिब कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, बाकी सब आकार हैं। अपने अहंकार को त्याग कर दो, मेट दो, आपा को खत्म कर दो, तब तुम उस असली परमात्मा का दीदार कर पाओगे। सज्जनों, गुरु ही गोविंद कैसे हैं? गुरु ही गोविंद कैसे हैं? इस रहस्य को समझना पड़ेगा। सज्जनों, जब सृष्टि की रचना हुई, जब सृष्टि बनी, सृष्टि का सृजन हुआ, तो ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग होकर सृष्टि बनाया। मैं इस सृष्टि रचना भेद को YouTube पर डाल चुका हूं कई बार, हर सत्संग में ज्यादा से ज्यादा इसको मैंने बताया है। इसके ऊपर एक और सत्संग भी है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उस चीज को हमने बताया है। उस सत्संग को आप जाकर सुने, विधिवत सृष्टि रचना जान जाएंगे। जब सृष्टि का सृजन हुआ तो ब्रह्म परमात्मा के देश से आ गया, अलग हो गया, अलग होकर अचेत हो गया। जब चेत में आया तो अपने स्वरूप का भी उसे ध्यान नहीं रहा, परमात्मा के भी स्वरूप को भूल गया, शरीरधारी हो गया, अपने स्वरूप का ध्यान भूल गया, शरीर मान लिया अपने आप को। परमात्मा का भी स्वरूप भूल गया। ब्रह्म से आद्या पैदा हुई, वो भी अपने आप को नहीं जान पाई, परमात्मा को नहीं जान पाई। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सब भूल गए। कोई भी आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं जानता है। आज भी जो भी लोग जन्म ले रहे हैं संसार में, किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जो भी लोग जन्म ले रहे हैं, सब के सब अज्ञानी हैं आत्मा परमात्मा के नाम पर। आत्मा परमात्मा की बात तो लाखों कोस दूर है। जब जीव जन्म लेता है तो उसे यही नहीं पता होता है कि मेरे माता पिता कौन है, वो भी कोई दूसरा बताता है। जब जीव जन्म लेता है तो उसे ये भी पता नहीं होता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, लड़की हैं कि लड़का है, हमारे भाई कौन है, हमारा गांव क्या है, हमारे शहर का नाम क्या है, हमारे जिले का नाम क्या है, प्रांत का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, कुछ नहीं पता होता है। हर चीज का ज्ञान सब दूसरे ही कराते हैं। इस संसार में जब जीव जन्म लेता है तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो आत्मा परमात्मा कैसे ज्ञान कैसे हो सकता है? अपने से नहीं हो सकता। इस जीव को दुख में देख करके, संसार के भवसागर में देख करके, 84 में देख करके परमात्मा दया करते हैं इस पर। और स्वयं गोविंद जो नारायण है ना, प्रभु स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं धरती पर। कहते भी अपनी वाणी में, जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण पगधारी हो। जीव को भवसागर में दुखी देखकर परमात्मा कहते हैं, जब मैंने जीव को भवसागर में दुखी देखा तो मैं पग धर करके आया हूं। दुखी कैसे देखे? सज्जनों, जब ये जीव भवसागर में दुखी होता है, 84 में दुखी होता है, तो जानता है कि कोई तो होंगे जो मुझे छुड़ाएंगे। भले परमात्मा को नहीं जानता, मगर परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा की पुकार करता है। और प्रभु घट घट वासी हैं। प्रभु सब घटों की बात जानते हैं, सबके मन की बात, सबके हृदय की बात जानते हैं। कहते भी हैं कि तन की जाने मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, और चित्त की भी चोरी जानते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है, उनके हाथ में संसार की डोरी है। तो जब ये जीव दुख में भवसागर में पुकारता है प्रभु को, तब प्रभु कहते हैं, जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण पगधारी हो।
जीव को भवसागर में दुखी देख करके परमात्मा प्रकट होते हैं किस रूप में? गुरु के रूप में। सज्जनों, परमात्मा ही सर्वप्रथम इस जीव को मुक्ति का ज्ञान देने के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। असली गुरु परमात्मा ही है। इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। सबके सब जीव अज्ञानी हैं, किसी को ज्ञान नहीं आत्मा परमात्मा का। इस जीव को अगर मुक्ति दे सकते हैं कोई तो परमात्मा दे सकते हैं, और प्रभु ही सर्वप्रथम सृष्टि में ज्ञान की शुरुआत करते हैं आकर के, परमात्मा है। क्योंकि जीव अज्ञानी, जीव को कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए जब प्रभु ही आकर के गुरु रूप में धरती में ज्ञान देते हैं तो उसी बात को लेकर सदगुरु कहते हैं क्या? गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद ही गुरु रूप में धरती में सर्वप्रथम ज्ञान देने के लिए आते हैं, और उन्हीं गोविंद की भक्ति करके, उन्हीं परमात्मा की भक्ति करके तुम्हें मुक्त होना है, अमरलोक देश जाना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर मुक्ति पाना है तो क्या करना होगा? ध्यान मूल गुरु रूप है। जो मूल ध्यान तुम्हारा है, जो असली तुम्हारी साधना है, वो गुरु रूप यानी प्रभु को जानने की है। गुरु कौन है? प्रभु। असली गुरु कौन है? प्रभु यानी कि परमात्मा। और उन्हीं का तुम्हें ध्यान करना है। जब तक तुम परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। सज्जनों, आजकल के जो गुरुआ अपने स्वरूप का ध्यान कराते हैं, उनका जो रूप है वो तो नाशवान है, वो तो विनाशकारी है। तो 70 साल 80 साल 100 साल तक का है, उसके बाद मिट्टी में मिल जाएगा, या जला दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा। उस स्वरूप का ध्यान नहीं करना है। इस अज्ञानता में कभी मत फंसना। तुम्हें स्वरूप, किस स्वरूप का ध्यान करना है? गुरु के स्वरूप का। और असली गुरु कौन है? असली गुरु हैं गोविंद यानी कि परमात्मा। वही असली गुरु हैं, उन्हीं के रूप का ध्यान करना है। अब यहां पर एक चीज और भी समझनी है आप सभी को। जब बात गुरु के रूप की आती है तो कुछ संत कह देते हैं कि गुरु का यानी परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। मगर नहीं सच, गुरु का जो रूप है यानी गुरु जो परमात्मा जिनका स्वरूप का ध्यान करना है, उनका जो असली स्वरूप है वो भी मैं आज आप सभी को बताऊंगा कैसा है उनका स्वरूप। सज्जनों, परमात्मा शब्द स्वरूपी है। परमात्मा जो है शब्द स्वरूपी है। परमात्मा का स्वरूप भी है, उसमें आवाज हो रही, उसी को शब्द कहते हैं, शब्द स्वरूप। परमात्मा शब्द स्वरूपी है। उसी शब्द को सार शब्द कहा जाता है। उसी शब्द को सार शब्द कहा जाता है। और उसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारे शब्द जाने बिना जीव पर लय में जाहि, काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समझाए। सार शब्द जाने बिना, सार शब्द क्या है? जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है ना, उन्हीं को सार शब्द कहा जाता है, उन्हीं को नियक्षर कहा जाता है, उन्हीं को केशव कहा जाता है, उन्हीं को अविगत कहा जाता है। सभी परमात्मा के नाम है, उन्हीं को सार शब्द भी कहा जाता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सार शब्द जाने बिना, सार शब्द यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा को जाने बिना ये जीव प्रलय में जाता है, 84 में जाता है। जिस दिन परमात्मा को जान गया उस दिन इसका जन्म मरण खत्म। सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाहि, काया माया थिर नहीं कहें कबीर समझाए। ना काया थिर रहने वाली है, ना माया थिर रहने वाली। सदगुरु इस बात को समझा कर कहते। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सार शब्द यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, शब्द स्वरूपी परमात्मा ही गुरु रूप में धरती पर आए हैं। और उन्हीं गुरु का स्वरूप का ध्यान करना है। उनका स्वरूप क्या है? उसे कहते हैं शब्द स्वरूप। उस चीज को गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शब्द स्वरूप साहब सर्वगी,
शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अंश में फड़के ध्वजा निशाना हो। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? शब्द स्वरूप साहब सर्वज्ञी। परमात्मा शब्द स्वरूप है और सर्वज्ञी का मतलब सर्वव्याप्त है। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा कण, कोई भी ऐसा घट खाली नहीं है, बचा नहीं जहां परमात्मा व्याप्त ना हो। शब्द स्वरूपी परमात्मा। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, कर्ता सत्य कबीर। शब्द स्वरूपी है परमात्मा, जो सबके घटों में विद्यमान है, सर्वव्याप्त है। और उन्हीं परमात्मा का जो है ना ध्यान करना है। ये ऐसे आजकल के झूठे गुरुओं का ध्यान नहीं करना है। जो गुरु यह कह दे कि मेरे स्वरूप का ध्यान करना, वो गुरु जान लेना निहायत ही झूठा गुरु है। उसको ज्ञान नहीं असली परमात्मा का। मूल ध्यान तो गुरु का रूप है। गुरु कौन है? गुरु परमात्मा है। और मूल पूजा गुरु पाओ। गुरु के स्वरूप की ही पूजा होनी चाहिए। गुरु कौन है? परमात्मा। इसलिए मैं अपने आश्रम पे अपने भक्तों से सदगुरु के स्वरूप की आरती करवाता हूं, क्योंकि सदगुरु का स्वरूप जो है, जिस स्वरूप में परमात्मा आए हैं, उस स्वरूप का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर तुम्हें आरती करना है तो गुरु की मत करो, देही गुरु की मत करो। जिस स्वरूप में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब धराधाम पर आए हैं, उस स्वरूप की पूजा करो। ध्यान क्या है? मूल गुरु का रूप। गुरु कौन है? परमात्मा। पूजा कौन सच्ची है? गुरु के स्वरूप यानी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप की पूजा करो। तीसरा मूल नाम गुरु वचन है। असली जो नाम है ना, जिस नाम का सदगुरु महिमा करते हैं, गाते हैं, वो गुरु का वचन ही नाम है। गुरु के शब्द ही नाम है। गुरु का जो आदेश है, गुरु के जो उपदेश है, सदगुरु के जो विचार है, उन्हीं को अपने जीवन में धारण करना है। वही तुम्हारे मूल है। मूल नाम गुरु वचन है। गुरु का वचन यानी गुरु के विचार। गुरु के विचार ही मूल है। उसी में तुम्हें रमना है। यदि गुरु के विचार में तुम रम गए तो गुरु हरि होते हैं। हरि को ही गुरु कहा गया। सदगुरु कहते हैं, हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहीं कबीर। हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहीं कबीर। हरि विचार में जो रमता है और रम करके अपने शरीर का परित्याग करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। उसी को सदगुरु कहते हैं मूल नाम गुरु वचन है। गुरु वचन यानी गुरु का विचार, हरि का विचार ही मूल है। और मूल सत्य सद्भाव। मूल जो सत्य है, उस सद्भाव से तुम्हें प्राप्त होंगे परमात्मा। इसलिए प्यारे भक्तजनों, मूल ध्यान जो गुरु का रूप है। गुरु कौन है? गुरु के विषय में साहिब कहते हैं, गुरु नारायण रूप हैं, गुरु ज्ञान के घाट, सतगुरु वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट। गुरु नारायण रूप है। गुरु जो है नारायण का ही रूप है। क्यों? क्योंकि नारायण ही गुरु रूप में धरती पर आते हैं, धराधाम पर आते हैं जीव को चिताने के लिए। बिना परमात्मा के आइए जीव चेत ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ही शुरुआत करने आते हैं, ज्ञान की मुक्ति देने के लिए आते हैं, जीव को जगाने आते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं गुरु नारायण रूप हैं। गुरु नारायण रूप हैं और नारायण ही गुरु रूप में धरती पर आते हैं। इसलिए गुरु जो है प्रभु का रूप है। गुरु ज्ञान के घाट, गुरु ही ज्ञान के घाट हैं। गुरु ही ज्ञान जो है उदय करते हैं आकर। परमात्मा ही गुरु रूप में ज्ञान उदय करते हैं आकर के। और जब परमात्मा गुरु रूप में आते हैं और जो उपदेश देते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, जो बात बताते हैं, अगर उस बात को मान लो, तुम उनके वचनों को, उनके विचारों को मान लो, तो सदगुरु कहते हैं सदगुरु वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट। तुम्हारे मन के सारे उचाट मिट जाएंगे। सारे जन्म वर्ण कलह कल्पना सब खत्म हो जाएगी।
इसलिए प्यारे भक्तजनों, कभी भी देही गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, जिस गुरु से दीक्षा लो, देही गुरु से उसका सम्मान करो, सेवा करो, दान करो, उनके प्रति प्रेम रखो, भाव रखो, मगर जो असली ध्यान है तुम्हारा वो सदगुरु के स्वरूप का होना चाहिए, ना कि देही गुरुओं के स्वरूप का। जो देही गुरु इस बात को कहता है वो महामूर्ख है, उसकी बात को आप सभी ना माने। असली ध्यान जो है गुरु यानी परमात्मा का स्वरूप है, शब्द स्वरूप परमात्मा, सार शब्द का ध्यान करना है। सज्जनों, ये बहुत गहरा भेद है। सौभाग्य है आप सभी का जो ऐसा सत्संग आप सभी को परमात्मा का श्रवण करने को मिल रहा है, और मेरा भी सौभाग्य है जो सदगुरु का ज्ञान मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। मैं भी एक सेवा कर रहा हूं, परमार्थ का कार्य है ये। सौभाग्य है जो प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुने हैं परमात्मा। खूब खूब सदगुरु के चरणों में नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। जिन भी भक्त हंस जनों को वो किताबें चाहिए वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर लें। सज्जनों, वो किताबें इतनी ज्ञान से परिपूर्ण हैं कि अगर उन किताबों को आपने एक बार पढ़ लिया तो सारे संशय चले जाएंगे आप। सदगुरु कबीर साहब के प्रति, ज्ञान के प्रति, सृष्टि के प्रति, मन के प्रति, माया के प्रति, काल के प्रति, सब संशय खत्म हो जाएंगे आप। सदगुरु की मूल ग्रंथ बीजक है और मूल ग्रंथ साखी ग्रंथ है। साखी ग्रंथ और बीजक को समझाने के लिए हमने 3 किताबें और लिखी हैं। वो अगर 5 किताबें आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए परम ज्ञानी बन गए आप। बस साधना ही रह जाएगी, सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। बहुत ही अनमोल पुस्तकें आपको सस्ते दामों में आपको प्राप्त हो जाएंगी। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमारे नंबर पे संपर्क करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए सारी बातें नहीं बोली हैं। मैं तो आपको बस सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। परमात्मा का जो ज्ञान है उसको दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सभी समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। संसार के मान सम्मान में कुछ नहीं रखा है। प्रभु का भजन करें, प्रभु से प्रेम करें, परमात्मा की भक्ति करें, अपने धाम चलें, उसी में आप सभी का कल्याण होगा। अगर इतने के बाद भी आपको मेरी वाणियों से दुख लगा हो तो पुनः मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।